तो और मेरे भाई लोग क्या हालचाल है यार। स्वागत है आप लोगों का कला चर्चक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परेश रावल के बेटे आदित्य रावल की नई सीरीज आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, आर या पार। तो उसकी ये डेब्यू सीरीज बोल सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2-4 मूवीज कर रखे हैं, लेकिन वो कोई लीड मूवीज नहीं थी। तो चलो आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि ये सीरीज कैसी है, आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे नए होगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आज एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है आर या पार। ये करीबन 8 एपिसोड का एक पूरा सीजन है। हर एक एपिसोड करीबन 1 घंटे के आसपास में है। और बात करें इस सीरीज की स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड है ट्राइब फ्रॉम जंगल वर्सेस ए मैन फ्रॉम सिटीज एरिया के ऊपर। तो देखो, एक जंगल होता है और उस जंगल के अंदर बहुत सारे आदिवासी के ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग जंगलों में रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो थोड़ा कम हो चुका है। लोग जा जाके आदिवासियों को मार दिए या फिर आदिवासी शहर में शामिल हो गए हैं, इस तरीके से हुआ। लेकिन उस ग्रुप में एक लड़का ऐसा होता है जो एकलव्य की तरह तीर अंदाज होता है, मतलब सबसे बेस्ट होता है तीरंदाजी में, जिसका नाम होता है सरजू, जो कैरेक्टर निभा रहे हैं आदित्य रावल, जो परेश रावल के बेटे हैं। लेकिन शहर में होते हैं आशीष विद्यार्थी, मतलब भट्टा साहब, जो शहर के बहुत बड़े, मतलब इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। और उसके कुछ लोग जंगल के आसपास में काम कर रहे होते हैं, और वहां पे किसी एक वर्कर को भाई साहब वहां पे यूरेनियम मिल जाता है। और यूरेनियम क्या होता है आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। यूरेनियम वही पदार्थ है जिससे परमाणु बम बनाए जाते हैं। तो उसके जो प्राइस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो आशीष विद्यार्थी की नजर पड़ जाती है उस जंगल के ऊपर, मतलब वो बोलते हैं कि पूरा का पूरा हमें जंगल चाहिए, मुझे पूरा का पूरा यूरेनियम वहां से निकालना है। लेकिन वहां के जो आदिवासी लोग रहते हैं, वहां के जो देगोहाटी ट्राइब रहती है, वो इतने आसानी से तो खाली करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं आशीष विद्यार्थी कि जो नदी बहती है वहां पे केमिकल मिला देते हैं, जहर मिला देते हैं, जिसके कारण लोग वहां के मर जाएं। लेकिन सारे लोग तो नदी का पानी नहीं पी लेते हैं तुरंत में। तो भाई साहब एक बच्ची पी लेती है उस पानी को और मरने के कगार पे पहुंच जाती है। तभी आशीष विद्यार्थी के सारे जो टीम मेंबर होते हैं वो भाई साहब भेजते हैं एक लड़की को जो पत्र लिखा है वहां पे भेजते हैं, जो दोनों तरफ की भाषा को समझ सकती है इजी वे में। वैसे आप भी समझ सकते हो, लेकिन वो लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो उसको भेजते हैं उस बच्ची को बचाने के लिए। तो जब पत्र लेखा को जंगल के अंदर भेजते हैं उस बच्ची को बचाने के लिए, उसका नाम होता है संघमित्रा। सीरीज के अंदर जो डॉक्टर होती है, उस डॉक्टर को जब भेजते हैं तो वो उस बच्ची को ठीक कर देती है, और उसके ऊपर विश्वास बन जाता है सरजू का। और फिर वो बोलती है कि अभी तो हम बच्ची को ठीक कर दिए, लेकिन आपको बच्ची को शहर में लेके आना पड़ेगा ताकि वो पूरे तरीके से ठीक हो पाए। और वो बच्ची ठीक हो जाती है। वो किस तरीके से सरजू लेके जाता है शहर में उस बच्ची को, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपको। लेकिन उसके बाद कितना दिन कंट्रोल कर पाएंगे लोग, बिना पानी के नहीं रह सकते। तो भाई साहब जो पानी पीते हैं और भी लोग, वो भी ज्यादा इंफेक्टेड होने लगते हैं। लेकिन शहर से वो लड़का वापस आ जाता है सरजू भाई साहब। तो वो बताता है कि किस तरीके से वो बच्ची ठीक हो गई है। तो भाई उसको कैंप में बुलाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए पूरे ट्राइब को। और जब कैंप में आते हैं तो वहां पे जो कांड होता है, उस तरीके से बहुत सारे लोगों को ब्रूटली मार दिया जाता है आशीष विद्यार्थी के द्वारा। और फिर शुरू होती है असली सीरीज की कहानी, मतलब इंतकाम की कहानी। फिर सरजू अपने जंगल से निकलता है और भाई साहब शहर जाता है आशीष विद्यार्थी को मारने के लिए। लेकिन शहर में वो नहीं मिलता है भाई साहब, वो दूसरे देश मतलब विदेश पहुंच चुका। तो वहां वो जाके किस तरीके से मार पाता है, नहीं मार पाता है, उसकी जो चेजिंग होती है वो कमाल की है। मतलब जो ट्रेन का सीक्वेंस देखने को मिलेगा करीबन 7वें एपिसोड में भाई जाके, वो कमाल की सीरीज, मतलब वो सीक्वेंस जो है वो कमाल का, मतलब आप देख लोगे ना आप पागल हो जाओगे, सीरियसली बोल रहा हूं। और सरजू को आशीष विद्यार्थी तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है वो बंदा होता है दिव्येंदु भट्टाचार्य। मतलब उसका सीरीज में नाम होता है पुलप्पा, मतलब लोग उसको लंगड़ा त्यागी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो लंगड़ा होता है। और भाई साहब किलर के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता है, दलाल होता है बेसिकली। वो खुद किल नहीं करता है, वो दूसरे से करवाता है, दलाल मतलब बीच का पैसा खाने वाला इंसान होता है वो। और भाई कसम से बोल रहा हूं क्या बंदे ने काम किया। मतलब वो जब जब स्क्रीन पे आता है ना, आपको मजा आता है, सीरियसली में मजा आता है। बहुत ज्यादा ब्रूटली गाली वगैरह सब कुछ देता है। वही एक बंदा है जो बार बार गाली देता है, भाई कमाल का लगता है वो। लेकिन इन सब के पीछे एक बंदा पड़ा होता है जो होता है सुमित व्यास, मतलब जो क्राइम ब्रांच का एक पुलिस ऑफिसर होता है, मतलब वो क्राइम ब्रांच वाला होता है। और क्या काम किया बंदे ने यार, सीरियसली बोल रहा हूं, एफर्ट डाला है सुमित व्यास ने। लेकिन ये क्राइम वाले सीन्स में है ना, मतलब मुझे इतना ज्यादा जच नहीं रहे थे, लेकिन जब भी स्क्रीन के ऊपर आ रहे थे तो मजा आ रहा था। सीरियसली में इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपना काम किया है। और बात करें एक्टिंग और डायरेक्शन की, तो भाई साहब डायरेक्शन अच्छा है, सुपर्ब है। लेकिन एक्टिंग जो बात करें, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन आपको जो आशीष विद्यार्थी की एक्टिंग देखने को मिलेगी और आदित्य रावल की एक्टिंग देखने को मिलेगी वो कमाल का है। सीरियसली में आदित्य रावल की एफर्ट दिखती है, वो बंदा चाहता है कि भाई काम करूं, बेहतरीन काम है उनका। और भाई आशीष विद्यार्थी क्या काम किया यार उस इंसान ने, सीरियसली में एकदम ब्रूटल जिस तरीके से होना चाहिए ना
वो कमाल का लगता है। मतलब कोई भी शर्म नहीं, कुछ भी नहीं, जिस तरीके से अपने एक एम्प्लॉय को मारता है ना, वो देखने के बाद आपको उसके अंदर एक क्या बोलते हैं दरिंदा दिखेगा भाई। सीरियसली बोल रहा हूँ, वो इतना ब्रूटल तरीके से मारता है अपने एक कर्मचारी को, भाई देख के तुम पागल हो जाओगे सीरियसली। फर्स्ट कमी यही है कि डिटेलिंग भाई सब अच्छे तरीके से डिटेल नहीं किया गया है पूरी सीरीज को। मतलब कुछ भी चीजें सब कुछ आसानी से हो जाती है। मतलब कुछ भी चीजें, हीरो को मारना है, तीरंदाजी सीखना है, वो सारी चीजें बहुत ही इजी वे में हो जाती है, जिसको और भी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है कि सीरीज में सब कुछ अच्छी है भाई साहब, आपको कमियां भी देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ एपिसोड बहुत ज्यादा स्लो है, जहां पे आपको बोरियत फील होगी कि आप आगे की पार्ट ना देखो। लेकिन आप आगे की पार्ट देखना, क्योंकि 2 एपिसोड या 3 एपिसोड ही ऐसे हैं जहां पे आपको स्लो महसूस होगा, बट आगे के जो एपिसोड्स है वो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं पहले एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूं, पहला एपिसोड एकदम क्रिस्प है, मतलब खट 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 आप दूसरे एपिसोड तक पहुंच जाते हो। लेकिन हाँ, वो साफ दिखता है कि सीरीज का जो है लो बजट होगा, उतना ज्यादा बजट नहीं होगा उनके वीएफएक्स के ऊपर काम करने के लिए। बट जितने भी जो रियल लोकेशंस पे शूट किए गए हैं, उसके कारण जो सीरीज है आपको ओरिजिनली फील होती है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे होंगे। लेकिन बहुत जगह पे वीएफएक्स की जरूरत थी, वहां पे वीएफएक्स को बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया। मतलब जो आग वाग वाले सीन्स थे, मतलब कुछ ही सीन्स थे, उसमें तो खर्चा कर लेते, मतलब वहां पे वीएफएक्स चाहिए होता था, अच्छे तरीके से चाहिए था, वहां पे आपको खर्चा करना चाहिए था सीरीज वालों। लेकिन हाँ, ओवरऑल सीरीज ओके ओके है, आपको उतना ज्यादा भी मजा नहीं देती है, लेकिन आपको बोरियत भी फील नहीं होने देती है। और खास करके लास्ट एपिसोड के जो क्लाइमेक्स सीन्स थे, वो जो जिस तरीके से वो जानवर वगैरह को दिखाए गए, वहां के एक्शन सीक्वेंस थे, जिस तरीके से वो लास्ट में आता है, वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ की गई थी। और यदि आप लोगों को भी आदिवासियों के बारे में जानना होगा कि वो किस तरीके से विलुप्त हो गए, उनके साथ क्या क्या चीजें, कैसी कैसी घटना हो चुकी है, तो आप ये सीरीज जरूर देखना। आप एक बार तो देख ही सकते हो इस सीरीज को। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए होगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि इस तरीके का अमेजिंग कंटेंट आपसे छूटे नहीं। और यदि आपने ये सीरीज देखी है तो कमेंट में जरूर बताना कि भाई साहब आपको ये सीरीज कैसी लगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, तो नीचे सारे सोशल मीडिया के हैंडल मिल जाएंगे, जाके फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।